आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 10 के वीडियो को देखा था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न बच्चों हम लोग पढ़े थे। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 का ही पहला का दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है, देखिए जरा प्रश्न क्या है। तो पहला का दूसरा प्रश्न है ना बच्चों, ये आपका प्रश्नावली है ना, ये प्रश्नावली आपका जो है वो आपका 3.2 का है बच्चों, है ना, 3.2 का है। चलिए, पहला का दूसरा प्रश्न क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। कैसे, चलिए बनाएंगे तो पता तुरंत अभी चल जाएगा। तो हमें ज्ञात जो करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो माना कि, ठीक है, माना कि एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत को मान लेते हैं बच्चों 100 रुपया, और क्या, तो एक कलम की कीमत को, है ना, एक कलम की कीमत को मान लेते हैं ₹y। तो पहला आपका जो स्थिति नजर आ रहा है ना, पहला स्थिति से बच्चों हम लोग चलते हैं, पहली स्थिति से चलते हैं। पहली स्थिति क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। यहां तक आपको जो बच्चों क्या है, पहली स्थिति है ना। इसको हम लोग बना लेते हैं। 5 पेंसिल है तो 5 हम लिख दिए, 5 पेंसिल तो 5 लिख दिए, लेकिन 5 पेंसिल में एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है। तो 5 पेंसिल की कीमत को क्या करना हो, तो 5 में 1 से गुना करना होगा, 5x प्लस 7 कलम तो 7 लिख दिए 7, और एक कलम की कीमत y रुपया है, इसलिए 7y हो गया। कितना कुल मूल्य कितना रुपया बच्चों, तो 50 रुपया है। यहाँ पे हम 50 यहाँ पे लिख दिए बच्चों। ये रहा आपका समीकरण 1। आगे चलते हैं, लिखते हैं क्या, दूसरी स्थिति से, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी स्थिति मेरा क्या कह रहा है। अब दूसरी स्थिति कहाँ मिलेगा आपको, तो प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के आपको यहां तक दूसरा स्थिति मिलेगा। दूसरे, है ना, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल तो 7 x हुआ, प्लस 5 कलम है तो 5y हो गया बच्चों। कितना रुपया लगता है, तो 46 रुपया लगता है बच्चों। ये आपका समीकरण 2 हुआ। और इन्हीं दो समीकरणों की मदद से हम लोग बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ की सहायता से ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि एक कलम की कीमत कितना होगा और एक पेंसिल की कीमत कितना होगा। चलिए, तो बच्चों चलते हैं आगे, और बोर्ड पर आपको 2 समीकरण दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं बच्चों, है ना। किससे चलेंगे, 1 से चलेंगे। अच्छा, का है 1, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है। बच्चों, उदाहरण के प्रश्न तो आप देखे ही होंगे कैसे बनाए थे। तो x का मान 0 रखते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो 5 की 5 हुआ, और x की जगह भी 0 हम रख दिए, ठीक ना। अब प्लस है, 7 का 7 हुआ, y का y छोड़ दे रहे हैं, बराबर है 50 का, इधर आपका 50 हुआ, ठीक है। 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब प्लस में 7y, अब बराबर इधर आपका क्या है, 50 है। 0 में 7y जोड़िए, क्या होगा, तो 7y होगा। इधर आपका क्या हुआ, 50 हुआ। y को बाहर करेंगे तो 7 गुना में ना है, अब बराबर से n आएगा तो कुछ ही में होगा, भाग में हो जाएगा, तो 50 7 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, तो भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे केकरा में, तो 50 में भाग देंगे, दीजिए भाग। 7 7 49 होता है ना, 50 में से 49 घटेगा तो 1 ना आएगा, दशमलव यहाँ पे 0 हुआ। 7 दूना के 14 ज्यादा हो गया, 7 एकम 7 हुआ, तो यहाँ पे 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। तो बच्चों, ग्राफ के लिए ना दशमलव के 1 अंक तक भी ठीक है आपका, है ना, ज्यादा हमें जरूरी नहीं है, दशमलव के बाद
एक अंक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा x का मान 0 रखे थे तो y का मान 7.1 आया। अब क्या करते हैं कि y का मान 0, इसी समीकरण में क्या करते हैं कि y का मान को हम क्या रखते हैं, 0 करते हैं। चलिए, 5 का है समीकरण, तो 5x समीकरण 1 से न चले जी, हाँ ठीक है, 5x प्लस 7y अब बराबर है का है 50 है। चलिए इसको यहां से हटाते हैं। अच्छा, आगे देखिए बच्चों क्या करेंगे, आपकी y के जगह पे हमें 0 रखना है ना, 5x के 5x प्लस 7 का 7 हुआ, y का मान क्या 0 0 और इधर आपका हुआ 50, ठीक ना। चलिए आगे 5x प्लस अब 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब इधर आपका कितना 50 हुआ, ठीक ना। 5x में 0 से गुना कीजिए तो 5x, और इधर आपका 50 है तो 50 है, 5 गुना में ना है, भाग में जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 50 हुआ, और नीचे 5 भाग के मतलब क्या 50 के नीचे 5। चलिए x का मान जो आया 5 से 50 कट गया, कितना बार में कट गया 10 बार में कट गया। बच्चों यहीं पे इसको क्या करते हैं कि तालिका हम लोग बना लेते हैं। यह रहा आपका तालिका समीकरण 1 के लिए, ये x है ये y है। चलिए x का मान 0 है तो y का मान क्या आया तो 7.1 है, ठीक है। अच्छा y का मान 0 तो x का मान 10 है। तो जो प्रक्रिया समीकरण 1 में किए वही सेम टू सेम आपको क्या करना है समीकरण 2 में भी करना है। चल दिए बच्चों समीकरण हम लोग 2 से, क्या है समीकरण 1, देखिए 7x प्लस 5y इधर आपका क्या है 46 है। वही आगे देख रहे होंगे है ना, x का मान 0 रखिए, x का मान क्या रखना है 0 रखना है। चलिए 7x प्लस 5y और बराबर इधर आपका क्या है 46 है। 7 का 7 हुआ, x का मान 0 प्लस 5y बराबर क्या है 46 है। 7 में 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा, अब प्लस 5y और बराबर इधर आपका क्या है 46 है। 0 में 5y जुड़ेगा तो 5y ना होगा जी, हाँ ठीक है 46। अच्छा y को बाहर करेंगे तो 5 तो गुना में है, अब बराबर से इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भाग में होगा, भाग में होगा। चलिए तो y बराबर भाग देकर देख लेते हैं एक बार, 46 से भाग देना कितना में 5 में। चलिए 5 9 45, ठीक ना। चलिए 6 में से 5 घटेगा तो 1 हुआ, 4 4 कट गया, छोटा हो रहा है जी है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा करके हम 0 बैठा देंगे तो 5 दूना के 10। चलिए के बार में 9.2 बार में, ठीक है। आगे क्या करेंगे x का मान 0 रखिए समीकरण 2 में तो y का मान 9.2 आया, ठीक ना। चलिए अब y का मान क्या करते हैं कि 0 रखते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। चलिए 7x प्लस का प्लस 5 के 5, अच्छा y का मान कितना 0, y का मान कितना 0 रखना है और बराबर इधर का आपका क्या 46 है, ठीक ना। चलिए 7x प्लस 5 में 0 से गुना कीजिए तो क्या होगा 0 ना होगा, होगा 46। 7x में 0 जोड़िएगा तो 7x, इधर आपका क्या है 46 है। x को बाहर कीजिएगा तो 46 बट्टा में 7 गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए भाग दीजिए, 7 से भाग देना है किसमें तो 46 में, भाग दीजिए 7 × 35 7 6 42 7 7 49, ज्यादा हो गया तो 6 से लगाते हैं तो 7 6 42, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हुआ, दशमलव तो यहाँ पे 0, 4 4 कट गया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 7 5 35 7 5 35 7 6 42 ज्यादा हो जा रहा था। चलिए ग्राफ के लिए 6.5 जो है से काफी है। और यहाँ पे बच्चों क्या हमें तालिका प्राप्त हुआ आप देख सकते हैं, तालिका जो हमें प्राप्त हुआ ये एक्स वाई जो प्राप्त हुआ। चलिए x का मान हम 0 रखे थे तो y का मान 9.2 आया। अच्छा y का मान 0 तो x का मान 6.5 हुआ। तो बच्चों ये था आपका समीकरण 1 की तालिका और ये था आपका समीकरण 2 का तालिका। इन्हीं 2 तालिका की मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं और फटाफट हम लोग एक कलम की कीमत और एक पेंसिल की कीमत
ज्ञात कर लेते हैं। आगे चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हम लोग ग्राफ की ओर, है ना। चलिए, तो ग्राफ में सबसे बड़ा जो संख्या 10 तक बच्चों, है ना, 10 तक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 2-2 का अंतराल वाले दो अक्ष हम लोग रख लेते हैं, ठीक ना। ये बच्चों आपको जहां तक मालूम होगा ये आपका y अक्ष है ना। चलिए, ये क्या है आपका x अक्ष है, ठीक है। ये x हुआ, ये आपका -x होता है, ये y है, ये -y है, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2, ध्यान से देखते रहिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग ग्राफ का कॉपी ले लिए होंगे बच्चों, क्योंकि ग्राफ के कॉपी लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, नहीं तो ग्राफ आपका गलत हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह का मैथ में आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं आंसर जो आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ग्राफ का कॉपी लेना होगा, ठीक है। चलिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 का बच्चों हम अंतराल रख रहे हैं, ठीक है ना। 8 है, 10 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 2 4 6 8 10। तो आपका ये माइनस में ये हुआ और ये आपका माइनस में यहाँ ये हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। x का मान 0 है, चलिए 0 यहाँ है, ठीक है। अच्छा, y का मान 7.1 है, 7.1 है, तो कहाँ होना चाहिए। अब y का मान है, तो y का मान तो ये हुआ 7.1 बच्चों, क्या होगा 6 और 8, 6 है भी 8 और 6 8 के बीच में 7 होता है ना। चलिए मान लेते हैं यहीं पे है, और क्या दिक्कत है, 7.1 तो है, ये है 0.7.1, आपका बिंदु 1 ये बना, ठीक है। चलिए, अच्छा y का मान 0 है ना, y का मान 0 तो ये हुआ कहाँ, तो x का मान 10, तो x का मान 10 ये न हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक बिंदु आपका जो बना ये बना 10 से क्या 0। इन्हीं दो बिंदुओं को क्या करेंगे बच्चों, तो मिला देंगे, है ना। चलिए, दोनों बिंदुओं को हम क्या किए, मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल की सहायता आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये समीकरण 1 का तालिका था, ये समीकरण 2 का तालिका था बच्चों। अब चलते हैं समीकरण 2 से। x का मान 0 है ना, x का मान क्या है 0 है, 0 तो यही होता है, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0 ही होता है। चलिए, y का मान 9.2 बच्चों कहाँ होना चाहिए, तो 9.2 जो होगा 8 और 10 के बीच में तो 9 हुआ, 9 से हल्का सा ऊपर हम यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये बिंदु आपका ये बना और इसके यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 9.2, एक बिंदु ये बना, ठीक है। चलिए, y का मान 0, तो y का मान 0 तो ये हुआ, और x का मान 6.5, तो x का मान है ना, x का मान 6.5, देखिए 6 और 8 के बीच में तो इस 7 हुआ आपका, ठीक है। 7 और इस 7 ही 6, तो 6 और 7 के बीच में 6.5 ये ना होगा, बिल्कुल ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते ये बिंदु बना, और ये जो बिंदु बच्चों आपका है ये क्या कौन सा बिंदु है, तो 6.5 से 0 है, 6.5 से क्या है 0 है, और ये बिंदु दोनों को मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या देखते हैं, कटान बिंदु, क्या देखते हैं, कटान बिंदु हम देखते हैं। चलिए, ये हुआ, तिरछे चल जा रहा है बच्चों, यहाँ पे सीधा हो सीधा हो। चलिए, चलिए ठीक है, ये हुआ, ये आपका समीकरण 2 हुआ, ठीक है। अब हम लोग कटान बिंदु को देखते हैं और उससे आंसर हम लोग मिलाते हैं। चलते हैं और कटान बिंदु को बच्चों देखते हैं, है ना, कटान बिंदु, है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा और ढंग से थोड़ा सा, है ना। चलिए,
बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। और ये जो आपका रहा है ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये समीकरण आपका 2 रहा बच्चों, है ना। तो अब हमें देखना क्या है, तो कटान बिंदु बच्चों देखना। तो कटान बिंदु कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है हमको, ठीक है। कटान बिंदु ये बन रहा है। तो इसके अगर नीचे आते हैं तो बच्चों x का मान निकलेगा, है ना। अगर इसके हम नीचे आते हैं तो किसका मान निकलेगा, x का निकलेगा। और अगर इधर आते हैं तो ये निकलेगा आपका y का मान। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले आते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद बच्चों, है ना, नीचे आया तो कितना पर टकराया, तो 3 पर टकराया, है ना। ये क्या है, 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है। और अगर आप यहाँ आइएगा यहाँ पे, है ना, तो बच्चों ये रहा आपका 4 और 6 के बीच में क्या है, 5 है। तो यहाँ पे नीचे आया तो x का मान निकला, है ना, x का मान निकला। और इधर आपका y का मान निकलेगा, x y। कहने का मतलब x का मान आपका 3 हुआ और y का मान जो आपका क्या हुआ, 5 हुआ। देखिएगा आंसर आपको कटान बिंदु से ही इसमें मिलेगा। नीचे आते हैं तो x का मान 3 हुआ, अगर इधर आते हैं तो y पर टकराया तो y का मान 5 हुआ। अर्थात बच्चों यहाँ पे x और y का जो मान आया, x का मान 3 आया और y का मान कितना आया, 5 आया। तो बच्चों अब हमको ये देखना है कि x हम किसको माने थे, है ना। अतः हम लिख देंगे बच्चों, तो x हम माने थे किसको, तो पेंसिल के मूल्य को। तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया, है ना। एक पेंसिल का मूल्य बच्चों कितना रुपया, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य, y बराबर के रुपया, तो 5 रुपया, है ना। तो ये था बच्चों प्रश्न आपका पहला का दूसरा प्रश्न। तो ये आपका पहला का दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और ज्यादा प्रश्न लेते हैं तो वीडियो आपका बड़ा बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले दिन। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।